रॉय और गैलेक्सी के बीच जंग शुरू होती है। जब रॉय जीतने ही वाला होता है तो गैलेक्सी उसे अपने एक्सेप्शनल स्किल से हरा देता है, पर गैलेक्सी उसे टीम से बाहर जाने के लिए नहीं कहता। इनफैक्ट वो उसे एनकरेज करता है और एक नए गोल के लिए इंस्पायर करता है। रेस हार जाने का रॉय पर गहरा असर पड़ा है। वो प्रैक्टिस करता रहता है ताकि वो इस बात को भूल सके। जब कार स्टेबल होती है तब व्हील्स उसका वजन उठाता है। जब कार एक्सेलरेट करती है तब ये ब्रेक टर्न करती है और उसका डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है। जब डायरेक्शन टिल्ट हो जाता है तो कार मूव कर सकती है। इसका मतलब यह है कि कुछ सिचुएशन में कार वेटलेस हो जाती है और क्रैक को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर गैलेक्सी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ? ओह नो! मैं बर्बाद हो गया। द फ्लेमिंग लायन पीसेस में क्यों है? मैं तुम्हारे भाई की तरह क्रैक पर फ्लोट करना चाहता था, पर चिंता मत करो। इस बात को द फ्लेमिंग लायन को रिपेयर करने का एक मौका समझो। रिपेयर करने का मौका? राइट। मिस्टर मटेरा के पास कुछ अलग कार पार्ट्स है। वो इसे ठीक करने में और इसे बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो अगर ये ठीक और बेहतर हो जाए तो मैं तुम्हारे भाई से नहीं हारूंगा। मैं उसे जरूर हराऊंगा। बहुत हुआ। मेरे भाई ने ये स्किल रातों रात नहीं सीखा। हमें द फ्लेमिंग लायन को अभी ठीक करना होगा। लेट्स गो। द फ्लेमिंग लायन काफी बुरी हालत में है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? शायद कल अगर कार ले जाना। मिस्टर मटेरा, थैंक यू सो मच। हेलो, क्या तुम हो मिस्टर मटेरा? मैं द फ्लेमिंग लायन को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। कार बहुत ही बुरी हालत में है। काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से अंदर के कुछ पार्ट्स टूट गए हैं। ठीक है, तुम इसे संभालो। मैंने उसे तुम्हारे हवाले कर दिया है। रॉय के बारे में टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जैसा ठीक समझे वैसे करो। लिनियो, मैं नहीं चाहता कि रॉय को रेस में मैंने हिस्सा तो लेने दिया है। ये मैंने ठीक किया या गलत? गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में जो प्लेनेट येलो रिवर पर है, क्या उसकी कोई खबर है? लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से 15 प्लैनेट्स इस रेस में हिस्सा लेंगे। ये एक बड़ा मुकाबला होगा। वहाँ हर अलग अलग प्लैनेट से बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी आएंगे जो रेसिंग में धूम मचाएंगे। वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने सामान को एडवर्टाइज करने के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने सुना है कि ली न्यूज के बेटे रॉय ने मेटेरा क्लब ज्वाइन किया है और वो इस रेस में हिस्सा लेने वाला है। तुम उस सिली बच्चे की बात कर रहे हो, उसके बारे में मत सोचो। अटेंशन, सब अटेंशन करो मिस्टर मटेरा की तरफ। मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे अभी गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन कमेटी से कॉल आया था। हम सिर्फ एक रेसर को ही चूज कर सकते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करेगा और जो हमें जिता सकता है। हाँ, सिर्फ एक? ये बहुत बुरा है। इसलिए क्लब ने एक रेस रखने का डिसाइड किया है। ये रेस 2 हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में एलिमिनेशन राउंड होगा जिसमें तुम अपनी टीम के साथ हिस्सा ले सकते हो और सेकंड राउंड में हर ग्रुप के टॉप 2 आपस में रेस लड़ेंगे। तो दोस्तों, आप सबको अपना बेस्ट देना है। तो क्या कहते हो, आप सब इस रेस के लिए तैयार हो? यस सर। मैं मानता हूँ कि ये क्रूएल है, बट दिस इज फेयर। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना बेस्ट करोगे। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? जी सर। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी तरह ट्रेनिंग करो। ऑल द बेस्ट। रॉय, तुम मेरे साथ आओ। रॉय, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं जैसी लग रही है। रिपेयर के बाद द फ्लेमिंग लाइन अपग्रेड हो गई है, पर रेसर की स्किल्स उसे जिता सकती है। तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग लेनी होगी। तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए बच्चे। ऑल द बेस्ट। मैं समझ गया मिस्टर मटेरा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हाँ,
द फ्लेमिंग लायन पहले से काफी तेज हो गई है, पर गैलेक्सी से जीतने के लिए स्पीड काफी नहीं। मुझे अपने स्किल्स इंप्रूव करने होंगे, शायद मैं इससे तेज नहीं जा सकता। मैं देखना चाहता हूं कि मैं कर्व्स पर कितनी तेज जा सकता हूं। पिछली बार ये कर्व्स ही मेरी हार का कारण बने थे। मैं इससे तेज नहीं जा सकता। गैलेक्सी, तुमसे पीछे रहकर बुरा लगता है। क्या उसे हराने का और कोई तरीका नहीं है? रॉय, अगर तुम अपनी कार को ग्राउंड पर रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। थंडरिंग हॉक, मैं तुम्हारी मदद से द डेविल फाइटर्स को हराना चाहता हूं। जो गैलेक्सी कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि द थंडरिंग हॉक मेरी कार से बेटर है। मैं कार को ब्लेम कैसे कर सकता हूं? इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ग्रैंडपा ने मुझे दी थी। रॉय, रॉय, नीचे आओ। मिस्टर मटेरा। अरे मेरे साथ तो आओ। दादाजी, हम कहां जा रहे हैं? तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। हाँ, प्लेनेट येलो रिवर के ऐसे अच्छाई सीनरी तो कभी कभी देखने को मिलती है। यहां देखने जैसा क्या है? मिस्टर मटेरा, जब आप और ग्रैंडपा यहां रिलैक्स करते हैं तो आप मुझे यहां क्यों खींच रहे? कल रेस है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्या आप दोनों चाहते हैं कि मैं हार जाऊं? जितनी बड़ी रेस होती है उतना ज्यादा रिलैक्स करना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगे। 1 घंटा हो गया, चलो वापस चले। हाँ बेटा, चलो। आप ड्राइवर सीट पर क्या कर रहे हैं? मैं आज ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ बच्चे। आप ड्राइविंग सीख रहे हैं? आपको बुखार तो नहीं? इस तरह मुझे मत देखो, मैं अपने जमाने में बहुत पॉपुलर था। तुम मेरा ध्यान भटकने मत दो। ग्रैंडपा, झूठ मत बोलिए। रॉय, ग्रैंडपा आज मस्ती के मूड में है, उन्हें ड्राइव करने दो। ठीक है, पर ध्यान से चलाइए। तुम्हें क्या लगता है? इस तरह कोई ड्राइव नहीं करता। ग्रैंडपा, सामने देखिए, ब्रेक दबाइए, आप गाड़ी ठोक देंगे। ओके, ब्रेक दबाता हूँ। ओ, मुझसे कोई गलती ना हो। अरे हट जाओ सामने से। अरे ये हटती क्यों नहीं है? अरे हट जाओ सामने से, मुझे कार चलाने नहीं आती। जब कार स्टेबल होती है तब व्हील्स उसका वजन उठाता है। जब कार एक्सेलरेट करती है तब ये ब्रेक टर्न करती है और उसका डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है। जब डायरेक्शन टिल्ट हो जाता है तो कार मूव कर सकती है। इसका मतलब यह है कि कुछ सिचुएशन में कार वेटलेस हो जाती है, तभी क्रैक्स को अवॉइड कर सकते हो। तो कार फ्लोट होगी और खुद ब खुद स्लाइड होगी, जैसे रास्ते पर पानी। उसमें कम फ्रिक्शन होता है और कार स्लिप होती है,
इसे कहते हैं द फ्लोटिंग टेक्निक। ओह, ये बहुत खतरनाक था। हाँ, मैंने लगभग उसे ठोक ही दिया था। ये ग्रैंडपा, आप तो बहुत जीनियस है। आओ, पर ये चल क्या रहा है? बताओ तो सही। यस, मुझे कौस का सीक्रेट पता चल ही गया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा गुजरा हुआ कल वापस आ गया। हम अब प्लैनेट येलो रिवर रेसिंग क्लब में हैं। हम रेस का एलिमिनेशन राउंड शुरू करने वाले हैं। इसके टॉप 2 रेसर्स ही गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। रेसर्स आ रहे हैं, वो रहे सारे रेसर्स। ये कम ऑन। एलिमिनेशन राउंड शुरू हो गया है, तो सभी कंटेस्टेंट तैयार हो जाएं। मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। रेस अब शुरू हो गई है। सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सब लोग अंत तक लड़ेंगे क्योंकि यहाँ एक ही विनर होगा। सभी लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो पहले कर्व की तरफ जा रहे हैं। लीड कौन लेने वाला है? द थंडरिंग हॉक। देखना, ये बहुत ही मजेदार रहेगा। द थंडरिंग हॉक ने सबसे पहले कर्व लिया। उसकी कार बहुत शार्प लग रही है। वो कॉन्फिडेंट लग रहा है। अब आता है ओवन। स्पाइक की कार ने ओवन की कार को स्मैश कर दिया एंड हिज कार गोज फ्लाइंग। रॉय की फ्लेमिंग लायन ने डॉज किया और दीवार को ठोकने के बाद रुक गई। रॉय ने ये बहुत ही शानदार चाल चली है। सिंडी की कार ने बड़ी अच्छी तरह से इस सारे मेस को अवॉइड किया और स्मूथली कर्व में चली गई। मैंने नहीं सोचा था कि एक्सीडेंट्स होंगे। इसके बाद न जाने कितने और एक्सीडेंट होंगे। आफ्टर दिस आई वंडर हाउ मेनी कार्स आर लेफ्ट ऑन द कार ट्रैक। स्पाइक की कार फिर से आ गई। द फ्लेमिंग लाइन अब पीछे ही है। पीट की कार भी आ रही है। और ये क्या, ओवन हार रहा है। मुझे ओवन के लिए बुरा लग रहा है। सिंडी और गैलेक्सी लीड कर रहे हैं। काश रॉय वो क्रैश मैनेज कर पाता और वो रेस में आगे हो जाता। ये क्या? कूल, मेरे पास 3 है। ओवन ने मुझे ब्लेम नहीं किया। यहाँ सिर्फ एक जगह है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। सिंडी, यू आर नेक्स्ट। तुम्हारी बैटरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तुम्हारी अब खैर नहीं। स्पाइक, तुम कितने बुरे हो। लगता है द फ्लेमिंग लाइन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। उसने अपने आगे की 2 कार्स को क्रैश कर दिया। वाओ, और एक एक्सीडेंट। पता नहीं क्यों, पर अगर ये सब नहीं रुका तो ये शायद बम्पर कार कंपटीशन में बदल जाएगा। स्पाइक ने महसूस कर लिया है कि रॉय और सिंडी की कार चल नहीं रही। देखो, पीट भी आगे बढ़ रहा है। वो रॉय और सिंडी को पास कर रहा है। लगता है 2 और कार्स आउट हो गई। लगता है एक की बैटरी खत्म हो गई है, दूसरी कुछ ठीक लग रही है। समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे डिस्क्राइब किया जाए। कम ऑन रॉय। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? रेस में वापस आते हैं। गैलेक्सी अभी भी सबसे आगे है। ये उसके लिए फायदे की बात है। अब हम ये कह सकते हैं कि वो फर्स्ट है। स्पाइक इस वक्त दूसरे स्थान पर है और रॉय और सिंडी का अभी तक कोई पता नहीं। अगर मैं सेकंड हूँ, मतलब मैं अगले राउंड में जा सकता हूँ। मैं फिर सोचूंगा कि गैलेक्सी से कैसे निपटना है। मैं प्लेनेट येलो रिवर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हाँ, ओ नहीं, कोई नजदीक आ रहा है। पीट पीट। पीट, पास हिम। माँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे पास करना है। तुम नीचे जा रहे हो, तुम मुझे पास नहीं कर सकते। इतना आसान नहीं है। हाँ। मैं उसे अगले कर्व में पास करूंगा। ये हुई ना बात। अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए मैंने नए स्पीडिंग व्हील्स और नैरो टायर्स इंस्टॉल किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसका गियर्स भी बदला है।
कम ऑन पीट। पीट! ये क्या हो रहा है? फिर से एक्सीडेंट हो गया। टक्कर मारने वाले तेरा मुंह काला। ये मेरा स्पेशल ब्रू है। स्पाइक स्पीड बढ़ा रहा है, वो फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहा है। गैलेक्सी कम्स इन फर्स्ट। स्पाइक आधी रेस जीत चुका है क्योंकि बाकी रेसर्स ने अभी तक रेस खत्म नहीं की, तो गैलेक्सी को सिर्फ रेस पूरी करनी है और अगले राउंड की तरफ बढ़ना है। मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है। अगर द फ्लेमिंग लायन फ्लिप कर सकता है तो रॉय रेस कंटिन्यू कर सकता है। राइट, उसके पास स्पेयर बैटरी है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, शायद उतनी काफी होगी। हाँ, सिंडी की कार फिर से मूव कर रही है। वो क्या कर रही है? क्या वो द फ्लेमिंग लाइन को फ्लिप करने वाली है? रॉय को रेस कंटिन्यू करनी ही होगी। गैलेक्सी, रॉय! हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सपने देखना बंद करो और जाओ। मैं आ रहा हूँ। सिर्फ कर्व्स के रास्ते ही मैं उसके आगे जा सकता हूँ, दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। वो कर्व्स पर स्पीड बढ़ा रहा है, द फ्लेमिंग लाइन को बर्बाद कर देगा। रॉय! पीठ संभल के। क्या ये वो खुद ब खुद कर रहा है? उसे पहले से ही पता था कि ये फ्लोटिंग टेक्निक कैसे काम करती है। द फ्लोटिंग टेक्निक? तुम्हारा मतलब यू मीन गैलेक्सी? क्या तुम मैच नहीं देख रहे? मुझे पहले से ही पता था कि आज का विनर कौन है। सच? ये नामुमकिन है। वो इतना तेज कैसे हो सकता है? मैं इस कर्व के बाद जीत जाऊंगा। मैं तुम्हें मुझे पास नहीं करने दूंगा। आखिर ये हुआ कैसे? ये नामुमकिन है। रॉय! यस, मैं जीत गया। रॉय और गैलेक्सी फाइनल में फिर से मिलते हैं। दोनों में से किसी को एक गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इनमें से एक बहुत ही टैलेंटेड रेसर है और दूसरा बहुत एक्सपीरियंस्ड है। दोनों में से एक को हार का सामना करना होगा।